Hello friends, welcome back to my channel SK Bediam. I hope you people doing well, fit and fine and great. So friends, I am also doing well. So friends, in this video we talk about what is the dimensions of the constitution. In the previous video we talk about what is the constitution. हमने अगले वीडियो में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और यह हमारे लिए क्यों इतना उपयोगी है, इसके बारे में जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या है। ओके, मीन्स द डायमेंशंस मतलब होता है दोस्तों फीचर, एक प्रकार का मतलब कि फीचर यानी क्या क्या विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अंग क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्टिलिज्म के बारे में। ओके, तो फर्टिलिज्म मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्निंग इन द कंट्री। हम जानते हैं कि हमारे देश में कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के लेवल्स में सरकार क्या करती हैं, यहाँ पे राज करती हैं, यानी गवर्नमेंट उपस्थित है। तो मीन्स दैट फर्टिलिज्म मतलब यही होता है। इट मीन्स अ डिफरेंट लेवल, यानी अलग अलग लेवल्स में हमारे देश को गवर्नमेंट यानी सरकार गवर्न करती हैं और इसी से चलता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास तीन होते हैं, तीन गवर्नमेंट होता है। कौन कौन सा होता है? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, तो ये हमारे बीच ये क्या लेवल्स, अलग अलग डिफरेंट लेवल्स हैं, इसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए सेंटर में जो यानी कि देश के सेंट्रल में जो काम करता है उन सरकार को कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड जो स्टेट लेवल पर जो काम करती हैं उसे स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि जिला के उसे लोकल सेल्फ, यानी ये ज़्यादातर सिटीज़ में या फिर गांव में देखे जाते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो प्रकार के हैं। एक होता है टाउन सिटीज़ में, यानी शहर में, जैसे कि रांची शहर हो गए, यानी बोकारो, जैसे बहुत सारे सिटीज़ में। उसमें क्या होता है? म्युनिसिपल होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपलिटीज़, इसमें क्या होता है? अलग अलग जिससे इससे सप्लाई होती हैं, जैसे कि यहाँ का काम अलग होता है। और दूसरा होता है विलेज। विलेज में अपनी पंचायती होती हैं, पंचायत होते हैं वहाँ पे। एंड हम लोग आगे देखेंगे थ्री लिस्ट के बारे में। कौन कौन से हैं वो थ्री लिस्ट? यूनियन लिस्ट सबसे पहला है, यूनियन लिस्ट। इसमें क्या होता है? टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब होता है एक प्रकार का सेंट्रल, या मीन्स दैट एक सेंट्रल लेवल पर काम करना, यानी यूनियन। तो इसमें क्या करती है यूनियन लिस्ट पर? देखिए इसमें हमें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। सिक्योरिटी के लिए एक यूनियन लिस्ट पर 100 से इतने क्या होते हैं, उसमें छेद लिखे होते हैं। तो सबसे सिक्योरिटी के फाइनेंस में कैसे हमें पैसा को ग्रोथ करना है, अपने देश को कैसे डेवलप करना है, इसके बारे में। और फॉरिजन, अगर कैसे फॉरिजनरों से कैसे क्या करना है, ऐसे प्रकार से हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है यूनियन लिस्ट में। एंड द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में हम लोग देखते हैं टू मेक ए लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट पे जो होते हैं उनके बीच में, जैसे कि लैंड यानी कि जो जमीन जायदाद के उसमें आते हैं वही, एंड एग्रीकल्चर के, एंड पुलिस। ओके, एंड द लास्ट वन इज कंकरेंट लिस्ट।
to make laws on the subjects in the concurrent list. तो concurrent list में क्या होता है दोस्तों? concurrent, तो इसी प्रकार concurrent list में होता है कि एजुकेशन के बारे में, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ के और जो पर्यावरण से रिलेटेड है, इससे हमें लिस्ट दिखाई पड़ते हैं जो कि डॉक्यूमेंट में होते हैं। डॉक्यूमेंट यानी संविधान के विषेद में। तो इसे हम और भी डिटेल से जानेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सेट ऑल एंड सब्सक्राइब बटन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Like, subscribe and share.